हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है मारुति सुजुकी की 2022 ऑल न्यू ब्रेजा। दिस इज नॉट द विटारा ब्रेजा, दिस इज ओनली द ब्रेजा। ये मारुति सुजुकी की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। फर्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा जब लॉन्च हुई थी उसके साथ हमें पेट्रोल और डीजल ये दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन अभी BS6 एरा में ये जो अपडेटेड ऑल न्यू ब्रेजा इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, इसके साथ हमें सिर्फ एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलने वाला है। द मारुति सुजुकी ब्रेजा इज अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी। एज यू कैन नोटिस, ये एक 5 सीटर एसयूवी है और इसकी कंपटीशन है विथ द टाटा नेक्सॉन, Hyundai Venue, Kia Sonet, and then you can also consider the extremely aggressively priced Renault Kiger and Nissan Magnite as well. Compact SUV segment में काफी tough competition है and now this all new Brezza has become hot and techy. That is what Maruti Suzuki claims. अभी इस वीडियो में हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं। What has changed? How different does the Brezza look? And what are the features like on the outside? इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे जहां पे हम इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के सभी फीचर्स आपको दिखाएंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द स्पेस दैट इज ऑन ऑफर ऑन द इनसाइड। अभी चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की और इस गाड़ी के प्राइसिंग की। मारुति सुजुकी की ये जो विटारा ब्रेजा है, इसकी कीमत शुरू होती है फ्रॉम ₹7,99,000 फॉर द बेस वेरिएंट। अगर आप सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट कंसिडर करना चाहते हो, दैट इज गोइंग टू बी दी ZXi प्लस ड्यूअल टोन विथ दी 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और उस वेरिएंट की कीमत है 13,96,000 एक्स शोरूम। डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये जो मारुति सुजुकी ब्रेजा है, इन दिस न्यू अवतार इट मेजर्स 3995 millimeters in length, 1790 millimeters in width, 1685 millimeters in height, 2500 millimeters in wheelbase, बूट स्पेस कैपेसिटी है 328 लीटर्स, और आपको इस गाड़ी के साथ 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। द फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 48 लीटर्स विद दिस न्यू ब्रेजा। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस एंड यू कैन नोटिस हाउ टॉल दिस न्यू ब्रेजा इज। आप इसे एक एसयूवी कहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी कहिए, या इसे आप एक क्रॉसओवर कंसिडर कीजिए, व्हाटएवर यू वुड लाइक। लेकिन सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लोगे, you will really appreciate that this new Brezza tries to bring to the table conventional SUV styling. आपको एक flat bonnet मिलती है and because of this new Brezza does look bold and stylish, and I prefer this kind of a styling rather than a crossover-ish sloping bonnet design. लेकिन आपको ये डिजाइन ट्रेट पसंद आता है या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड कंपेयर्ड टू दी ओल्ड विटारा ब्रेजा, ये जो नई ब्रेजा है, इट इज वेरी डिफरेंट टू लुक एट, सो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो इफ दिस इज द न्यू मॉडल और नॉट। दिस इज वेरी डिस्टिंक्ट इन इट्स न्यू डिजाइन लैंग्वेज। अभी सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लेते हो, यू विल नोटिस आपको एक बड़ा सुजुकी का लोगो दिया गया है और उसके साथ आपको ये डार्क मेटालिक ग्रे एप्लिक यहाँ पे नजर आएगा। दिस इज नॉट अ ब्लैक पेंटेड पैनल। यू ऑल्सो हैव दीज क्रोम एक्सेंट्स, जिसके वजह से ये गाड़ी सामने से आपको थोड़ी ज्यादा प्रीमियम नजर आएगी। यहाँ पे ये जो आपको कटआउट्स दिख रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिव वेंट्स, लेकिन इसके नीचे आप यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हो, दिस इज गोइंग टू वर्क एज द एयर डैम, सो दिस इज गोइंग टू अलाउ cleaner and cooler air to get into the engine bay so that your engine components breathe cooler air and stay cool. Overall आप bonnet के साथ साथ ये जो शट लाइन है इसे भी देख लीजिए। It is very nice and clean. There are not too many cuts and crease lines over here. There are not too many kinks, so I really like it. इसके वजह से भी गाड़ी की जो overall width है वो enhance हो जाती है। बम्पर पे आपको काफी जेनरस बॉडी क्लैडिंग मिल रही है। You have silver finished skid plate detailing on the front bumper, and there is a very generous air dam section over here as well, so your engine components are going to stay cool even on that really long drive. इसके बाद आप देख लीजिए, इस नए ब्रेजा के साथ
आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। हेडलैम्प्स की डिटेलिंग काफी बढ़िया है एंड यू हैव अ वेरी यूनिक एलईडी डीआरएल सिग्नेचर ओवर हियर। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्मोक इफेक्ट भी नजर आएगा, सो इट ट्राइज टू लुक दैट मच कूलर। ये जो फॉग लैम्प हाउसिंग है, इट इज one part with this plastic body cladding for the bumper. LED fog lamps आपको इस गाड़ी के साथ मिलते हैं and just have a look at how much of that black plastic cladding is seen on the front bumper. और मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है अभी ज़्यादा वाइड नज़र आती है. You have a lot more flatter and cleaner creases over here. So because of that, this new Brezza looks like a bigger Brezza and I really like it. But do you like it? Let us know in the comments below. इसके अलावा सामने के डिजाइन पे आपको कोई ज्यादा फैंसी एलिमेंट्स नजर नहीं आएंगे. ऑफ कोर्स दिस व्हीकल गेट्स 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको एक कैमरा नजर आएगा. एंड बाय द वे कैमरा की फीड जो है वो काफी बढ़िया है. सो डू चेक आउट आवर इंटीरियर रिव्यू वीडियो जहाँ पे हम इस कैमरा से मिलने वाली फीड आपको दिखा रहे हैं. अभी जब आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखते हो, you will notice that this new Brezza comes with 16-inch dual tone alloy wheels. और आप देख लीजिए इस गाड़ी के साथ आपको MRF Wanderer टायर्स दिए गए हैं and this tire is a 215/60 R16 contact patch rubber. ड्यूअल टोन फिनिश जो है काफी बढ़िया है और alloy wheel की डिजाइन जो है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छी भी है. You will notice you get squared off plastic cladding wheel arches. व्हील आर्चेस जो हैं वो काफी प्रोमिनेंट भी हैं. यहाँ पे भी आपको क्रीज लाइंस नजर आने वाले हैं एंड देन यू विल नोटिस दैट देयर आर मल्टीपल क्रीज लाइंस व्हिच फ्लो अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस न्यू ब्रेजा, जिसके वजह से ये गाड़ी ज्यादा डायनामिक नजर आती है. वन थिंग व्हिच आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ इज दैट ये जो फेंडर है ये काफी कार्व आउट किया गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा नजर आता है that the wheel is sitting a little bit too on the inside of this panel. So maybe this could have been a little better, but then it is what it is. You can't really help it. आप देख लीजिए काफी generous body cladding है गाड़ी के side profile पे. So the body cladding is underlining the entire vehicle from all sides. तो इसके वजह से जब आप खराब रास्तों पे से इस ब्रेजा को चलाने वाले हो, आपके गाड़ी के बॉडी का पेंट जो है वो खराब नहीं होने वाला है. एंड this plastic cladding looks like it is well stuck on the body panels. ये जो side cladding आपको यहाँ पे नजर आ रही है on the door, just have a look at this. जब आप डोर ओपन करते हो, डोर का पेंटेड पैनल एक्सपोज नहीं होता है, सो यहाँ पे आपको कोई स्क्रैचेस नहीं नजर आएंगे विथ योर ओनरशिप साइकिल. से फॉर एग्जांपल अगर ये पीस कहीं पे टच हो जाता है, यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस प्लास्टिक क्लैडिंग पीस. एंड ऑल्सो ऑन द इनर साइड आप देख लीजिए यहाँ पे भी आपको ये प्लास्टिक क्लैडिंग मिल रही है. सो देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ योर बॉडी पेंट बीइंग डैमेज्ड अगर आप किसी खराब रास्तों पे से इस गाड़ी को चलाते हो, या से फॉर एग्जांपल इफ यू आर न्यू टू योर व्हीकल और यहाँ पे कभी टर्न लेते समय कोई पत्थर लग जाता है. all of these panels are going to be very easy to fix and replace. After that you will notice door handles पे no chrome accent, but you have a request sensor over here because इस गाड़ी के साथ आपको ट्रू कीलेस एंट्री मिलती है. बी पिलर पे आपको ब्लैकआउट टेप दिया गया है. सी पिलर सेक्शन पे भी आपको ब्लैकआउट इफेक्ट मिलता है एंड you have this floating roof kind of an effect, but you also have dual tone paint scheme on this variant which we have with us today. Up top on the roof आप देख लीजिए आपको gloss silver roof rails दिए गए हैं and on the roof you will also notice you get a small electric sunroof with this new Brezza. पीछे की तरफ आप देख लीजिए इस गाड़ी पे आपको एक शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है and it adds to the overall sporty touch. One important feature to notice on the side profile is this camera over here. इस गाड़ी के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट मिल रहा है. The rear view mirror is contrast painted because we have with us the dual tone paint option and you can notice यहाँ पे आपको LED turn indicators भी मिलने वाले हैं. Apart from that आप देख लोगे that there is no cheesy decal or branding on the side profile and I really like it that Maruti Suzuki has kept it subtle and clean. ये जो rear quarter glass है ये भी आप देख लीजिए. It is going to allow a lot of light on the inside so that this cabin feels nice and airy when you are going out for that drive with your family. Now
let's move to the rear end of this new Brezza. आप देख लीजिए, आपको एक smoked tail lamp housing मिल रही है. You get an LED tail lamp and the design detailing I think is very good. Smart hybrid की branding आपको tailgate पे नजर आएगी. Then you have this Brezza branding on this tailgate applique. Suzuki का logo, rear wash and wipe, high mount stop lamp. आपको tailgate पे एक integrated spoiler भी दिया गया है. And then lower down you will notice इस गाड़ी की ये जो नंबर प्लेट है it is mounted on the tailgate, not on the bumper. और रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे पोजीशन किया गया है. Then you will notice पीछे के बम्पर पे आपको काफी हेल्दी ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग मिल रही है. You also have that silver skid plate effect. You have horizontal reflectors and you have your reverse parking sensors on the rear black part of the bumper. Overall मेरे हिसाब से ये जो नई मारुति सुजुकी ब्रेजा है it looks significantly larger than the old Vitara Brezza, primarily because of all the horizontal design details, and that really works in favor of this car's design. But what I think is not so good is that ये जो plastic cladding section है ये बहुत ज़्यादा ही generous है, and I wish that this was a little more subtle than what it is. लेकिन क्या आपको ये पसंद आता है, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. Of course it is going to be functional, it is going to protect your car's paint, but then it is a bit too much in my opinion. But it is all up to you, and you know, design is very subjective to personal taste, so some people might like it, some people might think it is a little overdone. तो आप हमें बताइए कमेंट्स में क्या लगता है आपको इस मारुति सुजुकी ब्रेजा के डिजाइन के बारे में. क्या आपको ये गाड़ी दिखने में अच्छी लगती है? Do you think it looks better than the Venue, Sonnet, Nexon, Magnite and Kiger? Do you think ये नई ब्रेजा पुराने विटारा ब्रेजा से अच्छी नजर आती है, अच्छी दिखती है? क्या आप अपने पैसे खर्चे करके ये गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? Because it has become significantly more expensive. अगर आप टॉप मॉडल कंसिडर करने वाले हो इस नए ब्रेजा का, तो आप अगर क्रॉस शॉप करना चाहते हो, you can not only buy other compact SUVs with a diesel motor, but you can also consider the likes of a Mahindra Scorpio and the Mahindra XUV 700, which are much larger cars with much bigger engines and at a similar price tag. So let us know what is your opinion about this new for 2022 Maruti Suzuki Brezza. ये एक all new गाड़ी है, and I think the brand has put in a lot of effort to offer you a lot more than what the Vitara Brezza did. Very quickly, let me also talk about the safety features on offer with this new Brezza in the sub 4 meter compact SUV category. Safety के लिए आपको इस गाड़ी के साथ head up display, 360 degree camera, side and curtain airbags, driver and co-driver airbags, height adjustable front seat belts, electronic stability program, rear view camera, seat belt pre-tensioners with force limiters, reverse parking sensors, high speed warning, rear defogger, rear wash and wipe, anti-theft alarm, ISOFIX child seat mounts, engine immobilizer, electrochromic rear view mirror, central locking, और ऐसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं which will make this vehicle safer. And we all know that the old Vitara Brezza did score a respectable number in the global NCAP crash test. So we are hoping that this new Brezza is going to better that score, and finally Maruti Suzuki will also have a talking point, a big marketing point about the safety of this new Brezza. So subscribe to the Shifting Gears channel if you haven't till now. Press that bell icon. अगर आपके इस गाड़ी के बारे में और कोई सवाल हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. See you soon. Always drive safe and always guys wear your seat belts.